मैंने ये एक्सेल में खुद का फैट लॉस डाइट बनाया था एंड मैंने लूज किए हैं 40 kgs इन 340 डेज। एंड ये एक्सेल में सब कुछ है, आपको कितने मैक्रोज खाने हैं, प्रोटीन इंटेक कितना रहना चाहिए, कैसे डाइट बनाना है, सब कुछ अवेलेबल है। तो लेट मी शो यू हाउ टू यूज दिस एक्सेल एंड इसमें क्या क्या फीचर्स है। तो स्क्रीन मेरे सामने है। तो सबसे पहले एज यू कैन सी यहाँ पे पूरा सेक्शन ये फूड डेटाबेस का है। यहाँ पे जो मेजोरिटी ऑफ फूड्स है, जो रॉ फूड्स है, वो सारे मेंशन किए हुए मैंने। जैसे कि आलमंड्स, सर्विंग साइज इज 28 ग्राम्स, उसके अंदर होता है 6 ग्राम प्रोटीन, कार्ब्स 6 ग्राम होता है, फैट्स 14 ग्राम होता है। तो जो मैंने यूज़ किया है फूड्स वो ऑलमोस्ट सब इसमें है। एनी होममेड फूड 100 ग्राम में होते हैं ये पूरे सारे मैक्रोस। ठीक है, बनाना है, ब्राउन ब्रेड है, चिया सीड्स है, सब कुछ है। ठीक है, चिकन थाइज है, सब कुछ है। ऑल्सो बाजू में जो मैंने सब सप्लीमेंट यूज़ किया है वो सारे हैं, जैसे कि जिंकोनिया, अश्वगंधा, सेलिन, मैग्नीशियम। प्री वर्कआउट में मैं यूजुअली ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ, तो इसके अंदर सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी है, बट ये अगेन इसके अंदर आप आपके प्री वर्कआउट भी डाल सकते हो। एंड ऑयल, घी, बटर, ये जो यूज़ होता है दिन भर में, वो भी यहाँ पे है। आप आपके फूड्स भी इसके अंदर डाल सकते हो एंड आप आपके खुद के सप्लीमेंट्स जो आप यूज़ करते हो वो भी यहाँ पे डाल सकते हो। कैसे डालना है वो मैं आपको बताता हूँ। नाउ लेट्स सी द मेन फंडा। यहाँ पे होगा आपका फैट लॉस का मैक्रोज, आपको कितने कैलोरीज खाने हैं, प्रोटीन इंटेक कितना होना चाहिए, सब कुछ है। सो नाउ लेट मी शो यू कि इसको यूज कैसे करना है। तो वेट जो है आपका करंट वेट डालना है। एग्जाम्पल के लिए मैं खुद का जो अभी स्टार्ट किया था मैंने, वो वेट मैं डालूंगा, दैट वाज 150 kg। ठीक है, यहाँ पे जेंडर मेरा मेल है, बट ऑप्शन भी है फीमेल का, बट एनीवेज मेल है। तो यहाँ पे सजेस्टेड मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट हो गया, आ गई है, दैट इज 3638 कैलोरीज। ठीक है, ये सजेस्टेड है एंड दैट इज मेंटेनेंस। ध्यान रखना ये डेफिसिट नहीं है। अभी आगे आपका हेल्दी वेट बीएमआई के तरीके से क्या होना चाहिए, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो कि आपका हेल्दी वेट क्या होना चाहिए। तो मेरा अराउंड 80-85 होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे 85 डालूंगा। ठीक है, और जिम एक्सपीरियंस कितना है, क्या आप बिगिनर हो, क्या आप इंटरमीडिएट हो, क्या आप एडवांस लेवल पे हो। तो फॉर मी आई वुड से कि भले ही मैं 150 kg का था, बट आई वॉज नॉट बिगिनर। ओके, मेरी पहले फिजिक थी अराउंड 4-5 साल पहले, तो मैं इंटरमीडिएट सिलेक्ट करूंगा यहाँ पे। आप आपके हिसाब से जो भी है वो सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, एंड इस पे प्रोटीन इंटेक कितना रहना चाहिए, देर आर 2 ऑप्शन, मॉडरेट और हाई। अगर आप बिगनर हो, एकदम जस्ट न्यू हो डाइट से, आई सजेस्ट कि आप सिलेक्ट करो मॉडरेट। ओके, क्योंकि बिगनर हो तो आपको प्रोटीन इंटेक का आदत नहीं है बॉडी को, तो डाइजेशन में थोड़ा सा इशू आ सकता है आपको। ठीक है, आपको चाहिए तो आप हाई सिलेक्ट कर सकते हो, बट आई सजेस्ट मॉडरेट। अगर आपको प्रोटीन इंटेक की ऑलरेडी आदत है तो सिलेक्ट हाई। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली आ गया है कि मुझे दिन में 145 ग्राम प्रोटीन लेना है। सो आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शन है कि आपको कैलोरीज कौन से सिलेक्ट करने हैं। मैंने सजेस्ट किया है मेंटेनेंस, वो आपको दिन भर में लेना है, या यू हैव टू गो विथ योर ओन कैलोरीज कि भाई मेरे को ये नहीं करना, मैं खुद का जो कैलोरीज है मेरे को उतना खाना है, तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे नीचे 2000 लिखा है, यहाँ पे आप खुद का समझो आपको खाना है 2100 कैलोरीज, तो आप वो लिख सकते हो। आई एम सिलेक्टिंग हियर गो विद द सजेस्टेड कैलोरी इनटेक। नाउ व्हाट यू हैव टू सिलेक्ट कि आपको डेफिसिट कितना रखना है। सजेस्टेड मेंटेनेंस कैलोरीज जो है वो तो 3600 है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि एकदम ओबीज हो आप, तो यू कैन गो विथ हायर कैलोरी डेफिसिट एज वेल। दिन का 1000 कैलोरीज भी आप मेंटेन कर सकते हो। मैंने अराउंड 1100-1200 डेफिसिट रखा था वो टाइम पे, मैं अराउंड 2400 कैलोरीज खा रहा था स्टार्टिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे 1000 कैलोरीज का डेफिसिट के अकॉर्डिंग 2500 है। इफ यू वांट कि आपको 500 का डेफिसिट चाहिए तो यू कैन सिलेक्ट 500। ठीक है, तो देखो 3000 कैलोरीज आ गए। इफ यू वांट कि 250 का सिर्फ डेफिसिट होना चाहिए तो 250 ले सकते हो, आपके ऊपर है। 750 कर लेना है तो 750, बट आई सजेस्ट गो स्टार्ट विथ 250 से 500 का डेफिसिट एंड देन यू कैन जम्प टू 750,000 अगर आप ओबीज हो तो। अगर आप थोड़े से ओवरवेट हो, आई सजेस्ट 250 या मैक्सिमम 500 का डेफिसिट मोर देन इनफ है, उसके ऊपर नहीं जाना आपको। ओके, नाउ आपको देन सिलेक्ट करना क्या है कि आपको पूरे दिन में ऑयल यूजेज कितना चाहिए। तो मैं घी यूज करता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मैं पूरे दिन में 2 टेबल स्पून जो है दैट इज 30 ml मैं ऑयल में खाऊंगा। अगर आपको चाहिए कि आप 1 टेबल स्पून दैट इज 15 ml यूज करो तो 1 लिख सकते हो आप, 50 ml आ गया, आपके ऊपर है। वील सिलेक्ट 2। उसके नीचे ये जो पूरा कैलोरी इनटेक है,
ठीक है, वो डिवाइड हो चुका है। देखो अभी ये 270 कैलोरीज जो था घी का वो माइनस हो गया है आपके फाइनल कैलोरीज में। तो ये फाइनल कैलोरीज का भी अपने को डाइट बनाने का है। तो ये जो फाइनल कैलोरीज है उसका ब्रेकडाउन यहाँ पे आ गया है। आई एम सजेस्टिंग टू डिवाइड योर मैक्रोज इन दिस वे। तो ये ऑटोमेटिक है, यहाँ पे आप कुछ कर नहीं सकते चेंज। ओके, एंड समझो कि आपको जो मेरा सजेस्टेड कैलोरीज है वो नहीं फॉलो करना, आपको खुद का कैलोरीज फॉलो करना है। तो सब प्रोसेस सेम रहेगा, बट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि गो विथ माई ओन कैलोरी इनटेक। ठीक है, देन यहाँ पे आपको आपका मेंटेनेंस कैलोरीज डालना है। याद रखना है यहाँ पे डेफिसिट का कैलोरीज नहीं डालना है। अगर आपका मेंटेनेंस कैलोरीज है समझो 2700, मैं यहाँ पे 2700 लिख के एंटर करूंगा, देन इसमें से आपको डेफिसिट कितना रखने का है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 500 का डेफिसिट रखना चाहता हूँ, तो 500 का डेफिसिट आ गया। एंड देन यू कैन सी अभी फाइनल कैलोरीज कितना आपको खाना है डेफिसिट के बाद, दैट इज 1930। ओके, अगर आपको चाहिए कि जो घी है वो 2 टेबल स्पून ना आप लो, दैट इज 30 ml नहीं चाहिए आपको चाहिए कि सिर्फ 15 ml में लूँ, तो आपको सिर्फ 1 टाइप करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि फाइनल कैलोरीज भी हिल गया, दैट इज 2065। ठीक है, तो पूरा प्रोसेस सेम है, सिर्फ वो खुद का कैलोरी इनटेक अगर आपको चाहिए तो ऐसा ये सिलेक्ट करना है बस। नाउ विल गो विद मील्स। ठीक है, नीचे आ गया मील्स। नाउ अभी ब्रेकफास्ट में आप क्या खाओगे, स्नैक में क्या खाओगे, लंच में क्या, डिनर में क्या, बाजू में सप्लीमेंट्स का टैबलेट है, प्री वर्कआउट का। आई विल शो यू हाउ टू यूज ऑल दिस। ओके, यहाँ पे देखो ये मेन इन्फॉर्मेशन है अपना टोटल कैलोरी एडेड और एड मोर कैलोरीज। ठीक है, तो एड मोर कैलोरीज में 2368 है क्योंकि अपन ने कुछ भी अभी तक डाइट बनाना स्टार्ट नहीं किया, और उसके नीचे मैक्रोज है। सो नाउ वी हैव टू स्टार्ट टेलरिंग अ डाइट। जो भी येलो में दिख रहा है आपको सिर्फ वही सिलेक्ट करना और कुछ भी नहीं करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि अपने को 474 कैलोरीज का अपने को ब्रेकफास्ट बनाना है। यू कैन गो अप एंड डाउन थोड़ा सा, बट आई विल शो यू हाउ। आपको जो चाहिए आप वो फूड डाल सकते हो। ओके, तो सबसे पहले मेरा प्लान है कि चलो ओट्स लेते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ मैं ओट्स लिखूंगा, ये देखो आ गया, बाजू में 100 ग्राम है, बट मेरे को चाहिए कि मैं 100 ग्राम ना खाऊं, मैं सिर्फ 50 ग्राम खाऊं। तो 0.5 एंटर आ गया, 50 ग्राम ऑटोमेटिकली कैलोरी कैलकुलेट होकर आ गया। इसके बाद मेरे को चाहिए कि मैं स्किम मिल्क लूँ। विल लाइट स्किम मिल्क कितना, 300 ml, तो 3। ओके, उसके साथ मेरे को चाहिए कि बनाना, ओट मील हम बना रहे बाय द वे, तो 100 ग्राम बनाना। ओके, देन आएगा वे प्रोटीन, मुझे चाहिए कि वे प्रोटीन लूँ, वे प्रोटीन आ गया। और क्या होता है इसके अंदर, पीनट बटर हम ले सकते हैं। देखो आ गया पीनट बटर। ओके, 2 टेबल स्पून है, मुझे इतना नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि मैं हाफ टेबल स्पून या 1 टेबल स्पून लूँ। 0.5 लिखूंगा, दैट इज 1 टेबल स्पून कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि ये पूरे ब्रेकफास्ट में ये मैक्रोज है अपना, दैट इज 600। ओके, हम आएंगे यहाँ पे, अभी के लिए रफ के लिए ठीक है। इसके बाद आता है अपना लंच। इसमें मैं सैलेड खाऊंगा 100 ग्राम्स, उसके बाद चपाती लूँगा मैं 2, उसके बाद होममेड सब्जी लूँगा मैं, एनी होममेड सब्जी 100 ग्राम या 150 ग्राम लूँगा। उसके बाद मैं लो फैट पनीर लूँगा, दैट इज़ 100 ग्राम। उसके बाद कर्ड लूँगा मैं, ठीक है, दैट इज़ अगेन 100 ग्राम। तो यहाँ पे आ गया रफली अराउंड मेरा ये जो मैक्रोज है, 30 ग्राम प्रोटीन, 71 ग्राम कार्ब्स, 16 ग्राम प्रोटीन, ये इतना मेरा लंच बन गया और ये टोटल कैलोरीज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रेकफास्ट और लंच को मिला के टोटल कैलोरीज जो है 1150 ऑलरेडी हो गया है। ठीक है, ऐड मोर कैलोरीज पे आप देख सकते हो 1200 कैलोरीज बचा है। तो आपने को यही ध्यान देना है कि कितना अभी तक अपन ने यूज किया है। एडजस्टमेंट में अपन लास्ट में करेंगे, कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ थोड़े टाइम में। बट अभी तक देख सकते हो कार्ब्स इतना हुआ है, दैट इज 143, प्रोटीन इतना हुआ है और फैट्स इतना हुआ है। प्रोटीन कितना था आपको अगर याद नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे याद नहीं है अभी, तो मैं वापस मैक्रोज में आ जाऊंगा। अच्छा, 145 ग्राम प्रोटीन मुझे लेना है पूरे दिन में, यहाँ पे आया है 76 ग्राम। सो वी हैव मोर टू प्ले विथ। ओके, स्नैक में मुझे चाहिए कि चलो मैं एप्पल लूँगा, दैट इज 200 ग्राम, तो 2 आ गया इधर। यहाँ पे मैं लूँगा आलमंड्स, 28 ग्राम का सर्विंग है, तो आपको चाहिए 1.5, तो आप वो कर सकते हो। तो सर्विंग हो गया 42 ग्राम का। तो टोटल ये पूरे स्नैक का जो कैलोरीज है और मैक्रोज है वो इतना हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ अगर मुझे चाहिए कि वे प्रोटीन भी मैं ऐड कर सकता हूँ तो मैं वो भी कर दूंगा। तो टोटल दिन में 2 स्कूप वे प्रोटीन हो जाएगा मेरा। ये इतना हो गया, 540 कैलोरीज का स्नैक हो गया अपना। नाउ कमिंग टू डिनर, अगेन मैं सैलेड लूँगा, आपको जो चाहिए आप वो फूड डाल सकते हो। अगेन देन चपाती लूँगा 2, देन मुझे चाहिए कि मैं चिकन लूँ, तो चिकन डाल देंगे अपन
दैट इज 150 ग्राम, 1.5, क्योंकि 100 ग्राम का सर्विंग है, 1.5 करोगे तो 150 ग्राम। तो ये मोटा मोटा मेरा बेस जो है डाइट का वो बन गया है। नाउ आपको नीचे आके देखना है कि टोटल कैलोरीज जो है वो कितना हुई है अभी तक। आप देख सकते हो कि 2251 कैलोरीज हुई है, इधर दिखा रहा है 117 कैलोरीज ऐड करना है, क्योंकि अपना टोटल कैलोरी इनटेक है दैट इज 2368। ओके, तो अभी भी 117 कैलोरीज मेरे पास बची है टू ऐड। बट अपने को ध्यान में रखना है कि भाई प्रोटीन कितना है, वो सबसे मेन है। बाकी कार्ब्स और फैट्स थोड़ा ऊपर नीचे होएगा, चलेगा, उस पर ध्यान नहीं देना है। मेन है कि ओवरऑल कैलोरीज कितना है जो एक्सेल ने बता दिया आपको, एंड प्रोटीन इंटेक कितना है दैट वो भी एक्सेल ने बता दिया है। तो प्रोटीन इंटेक अपने को सजेस्टेड था 145 ग्राम, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 156 ग्राम हुआ है, तो प्रोटीन वेस्ट क्यों करना। तो आई सी की प्रोटीन इंटेक यहाँ पे कौन सा है जो मैं कट कर सकता हूँ, दैट इज वे प्रोटीन मेरे को दिख रहा है कि 2 स्कूप है, वी कैन कट टू हाफ स्कूप, यहाँ पे 0.5 तो हाफ स्कूप हो गया। नाउ वी कैन सी प्रोटीन 144 ग्राम हो गया है, ठीक है, चलेगा। अपने पास और 173 कैलोरीज बचे हैं, तो मैं यहाँ पे देखना है कि क्या मैं और ऐड कर सकता हूँ ताकि अपना 173 कैलोरीज आ जाए। तो लेट्स सी, मैं शायद से चपाती ऐड कर दूंगा एक डिनर में, क्योंकि मेरे को चपाती जो है वो पसंद भी है, एंड प्लस जो डिनर है वो थोड़ा हैवी भी हो जाएगा। तो लेट्स सी, अगर मैं यहाँ पे 3 चपाती कर दूँ तो क्या होता है, 94 कैलोरीज और बच रही है अपने पास। तो लेट्स सी कि अभी हम मील्स जो है बाकी के उसके अंदर और क्या चेंजेस कर सकते हैं जिससे 94 कैलोरीज अपना आ जाए। तो लेट्स सी, ओट्स में शायद से थोड़ा बढ़ा सकता हूँ। लेट्स सी, अगर मैं 0.6 दैट इज 60 ग्राम कर दूं ओट्स तो क्या होता है, तो भी 54 कैलोरीज बचती है। नाउ लेट्स सी, अगर मैं बनाना ले लूँ 170 या 180 ग्राम तो क्या होता है। देखो एग्जैक्ट, ऑलमोस्ट एग्जैक्ट अपना डाइट बन चुका है, दैट इज 2376 कैलोरीज काउंट करेंगे अपन, जो सजेस्टेड था 2366, चलेगा, परफेक्ट हुआ है। प्रोटीन थोड़ा सा 3 ग्राम बढ़ा है, चलेगा, प्रोटीन 2 4 5 ग्राम 10 ग्राम भी बढ़ेगा, कोई टेंशन नहीं है, बट जो कैलोरीज है वो मैच हो गया है। एंड हियर इज योर डाइट गाइस, इजंट दिस सिंपल। एंड लेट्स से कि आपका कैलोरीज बढ़ गया, एग्जांपल के लिए मैंने डिनर में बनाते टाइम राइस भी ऐड कर दिया समझो, और मुझे पता नहीं, मैं मेरा नीचे ध्यान ही नहीं है, और यहाँ पे समझो मैंने और कुछ ऐड कर दिया जैसे कि ब्रेड, एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ओके, ब्रेड, ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 ऐड किया होता है। नीचे हम देखते हैं कि अरे भाई साहब 2600 कैलोरीज हो गया, यहाँ पे लिख रहा है रिड्यूस कैलोरीज -242। तो अपने को क्या करने की है, पूरा डाइट स्कैन करने के, और देख सकते हैं हम कि अभी मैं कौन सा फूड कट कर सकता हूँ जिससे वो कैलोरीज भी कट हो जाए। तो विल रिमूव ब्राउन ब्रेड, ठीक है, देखो को अभी दिखा रहा है कि -177 कैलोरीज और बचे हैं माइनस करने के लिए, तो वाइट राइस निकाल देंगे, तो -8 कैलोरी, जो कि ठीक है, एकदम एग्जैक्ट तो बनेगा नहीं, थोड़ा तो कैलोरीज -10-20 होने वाला है, या तो +10-20 होएगा, तो कोई टेंशन नहीं है। ओके, नाउ लेट्स कम टू द सप्लीमेंट सेक्शन। यहाँ पे मल्टीविटामिन लुब्रिजॉइंट ऑलरेडी है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। तो यू कैन ऐड दिस फॉर योर रेफरेंस कि आप सुबह समझो बेकोसुल उठ के ले रहे हो टैबलेट, यस, मील कौन सा रहेगा, कभी लेने वाले हो आप, तो ब्रेकफास्ट, तो आपके रेफरेंस के लिए भाई बेकोसुल मेरे को ब्रेकफास्ट में लेना है। उसके बाद समझो और है एग्जाम्पल के लिए विटामिन D3 5000 IU, ये कभी लोगे आप समझो लंच, तो लंच लेकर कर लेना है। और समझो कि ओमेगा 3 ये कभी लेना है स्नैक। तो ऐसे कर करके आपको जो भी सप्लीमेंट आप दिन में ले रहे हो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ना आपके रेफरेंस के लिए ये जो टाइमिंग है वो भी आपको पता चल गया है। ओके, देन प्री वर्कआउट में क्या क्या लेते हो आप, हो सकता है लोग क्रिएटिन ले, हो सकता है प्री वर्कआउट सप्लीमेंट ले, हो सकता है सिर्फ ब्लैक कॉफी ले। मैं पर्सनली ब्लैक कॉफी लेता हूँ, इसके लिए ब्लैक कॉफी। नाउ अभी यहाँ पे सप्लीमेंट्स ही नहीं है जो आप लेते हो, जैसे कि हो गया क्रिएटिन या समझो प्री वर्कआउट सप्लीमेंट। तो अभी क्या करना है आपको, अभी मैं दिखाता हूँ कि आप फूड और सप्लीमेंट्स कैसे खुद के ऐड कर सकते हो यहाँ पे, दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट दिस। तो यहाँ पे फूड डेटाबेस पे आ जाना है, ठीक है। नाउ विल सी प्री वर्कआउट में क्रिएटिन आप लेते हो, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे क्रिएटिन, ओके, सर्विंग कितना 5 ग्राम, ओके, बस इतना ही लिखना है और कुछ नहीं करना है। वापस आ जाना है आपके मील सेक्शन में, एज यू कैन सी यहाँ पे क्रिएटिन आ गया है, ऑटोमेटिक सर्विंग साइज भी आ गया है। ये एक ही बार ऐड करना है एंड आपका काम खत्म, ये लाइफ टाइम तक अभी आपके लिए वो वहां पे रहेगा सप्लीमेंट क्रिएटिन। ओके, नाउ फूड डेटाबेस पे समझो कि ऐसा
फूड है जो यहाँ पे नहीं है, जैसे कि 89 फूड ही मैंने डाले हैं, बहुत सारे फूड्स है ना ये यूनिवर्स में। तो समझो आपको मैगी डालना है, कुछ नहीं करना, गूगल करना क्या है मैगी न्यूट्रिशन, या तो आप मैगी का पैकेट का पीछे जो रहता है लेबल वो खोलना है। एज यू कैन सी हियर, ये जो है वो मैक्रोज है। ओके, ये कोई भी फूड रह सकता है, आपको चाहिए तो आप कुरकुरे का ले सकते हो, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। होल व्हीट पास्ता का कर सकते हो जो आप यूज करते हो ब्रांड, कोई भी ब्रांड, सबके अलग अलग रहते हैं ना। तो लेट्स से मैगी, तो यहाँ पे जो है लिखा है कि अमाउंट पर सर्विंग। ओके, तो यहाँ पे 100 ग्राम का सर्विंग है एज यू कैन सी, ठीक है, 100 ग्राम का सर्विंग है, अमाउंट पर सर्विंग। तो सबसे पहले आ जाने क्या है आपको, आपके फैट लॉस ब्लूप्रिंट में यहाँ पे सिंपली मैं टाइप कर दूंगा मैगी, ठीक है। अभी 100 ग्राम्स था तो यहाँ पे आ जाएगा 100, यहाँ पे आ जाएगा ग्राम्स। अभी प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स कितना है वो आपको देखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रोटीन है 9.2 ग्राम, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 9.2, जी नहीं लिखना, सिर्फ 9.2, ठीक है। उसके बाद कार्ब्स कितना है, कार्ब्स है 58.9, फैट्स कितना है 14.4, बस कुछ नहीं करना, सिर्फ एंटर दबा देना है, ऑटोमेटिकली कैलोरीज कैलकुलेट होके आ जाएगा। देखो 402, यहाँ पे भी एग्जैक्ट उतना ही है 402। बस अभी एक बार जो आपने डाल दिया है यहाँ पे, ये आपके पास लाइफ टाइम तक ये फूड यहाँ पे सेव्ड रहेगा, आपको देखना ही नहीं है। देन आप सिंपली मील्स में आ सकते हो, एंड अगर आपको वो फूड यहाँ पे डालना है, कुछ नहीं करना, वापिस यहाँ पे मैगी लिख दो, आ गया आपका, एंड वो कैलकुलेट भी हो गया। यहाँ पे नीचे देखो कैलोरीज ऐड भी हो गया है, एज यू कैन सी रिड्यूस कैलोरीज, क्योंकि अपन ने मैगी ऐड किया। नहीं चाहिए मैगी, इधर आओ, डिलीट बटन दबाओ, गायब। एंड समझो कि ऐसा कोई फूड या फ्रूट है जो रॉ है एंड आपको नहीं पता कि भाई उसके अंदर न्यूट्रिशन पैक्स क्या रहता है, उसके अंदर कैलोरीज कितने रहता है, कुछ नहीं करना। फॉर एग्जांपल समझो कि मुझे चाहिए कि जो वाटरमेलन है वो मुझे डालना है डाइट में, एंड इसमें वाटरमेलन नहीं है। सिंपली गूगल को पूछना है कि वाटरमेलन न्यूट्रिशन फैक्ट्स पर 100 ग्राम, ठीक है, ये टाइप करना है, एंटर मार दोगे आप, यहाँ पे आ जाएगा शो मोर। अगर आप करोगे तो कार्ब्स कितना है, प्रोटीन कितना है एंड फैट्स कितना है, ये पूरा डेटा यहाँ पे आ गया है। हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे जाके लिख देना है वाटरमेलन सर्विंग कितना है 100 ग्राम्स, ठीक है। प्रोटीन कितना था उसके अंदर 0.6, तो 0.6, कार्ब्स कितना था 7.6, फैट्स कितना था 0.2, एंटर। आप देख सकते हो 34 कैलोरीज आ गया है, एंड ये वन टाइम करना है आपको, अभी लाइफ टाइम के लिए वाटरमेलन आपके लिए यहाँ पे स्टोर्ड है। दिस इज सिंपल। एंड इसके साथ साथ आपका ट्रैकर भी है। रोज अगर आप सुबह या तो रात को आप यहाँ पे आ सकते हो। अभी क्या तारीख है, 23 जनवरी है ये जो भी वीडियो शूट हो रहा है तभी। तो जनवरी 23 को क्या मैं जिम गया था, यस, तो मैंने क्लिक कर दिया, कुछ नहीं करना। यहाँ पे क्या मैंने डाइट फॉलो किया था 23 को, यस, क्लिक कर दिया। समझो 24 को नहीं गया तो मैं क्लिक नहीं करूंगा। 25 को जिम गया, यस, 25 को क्या डाइट फॉलो हुआ, समझो नहीं हुआ रहेगा। 26 को जिम गया, यस, 26 को मैंने डाइट फॉलो किया था, यस, ठीक है। ऐसे कर करके आप ये सिलेक्ट कर सकते हो हर एक दिन का। इससे क्या होएगा, एक अकाउंटेबिलिटी आपके पास आ जाएगी, एंड एज यू कैन सी यहाँ पे आपको दिखेगा कि जिम कितना जा रहे हो, और यहाँ पे आपको दिखेगा कि डाइट पूरे जो जर्नी है वो जर्नी है उसमें आप कितना कर रहे हो। एज यू कैन सी, देखो मैं जितना क्लिक करते जाऊंगा इतना ये बढ़ते जाएगा बार। आपको दिखेगा कि आपका वर्कआउट मिस हो रहा है ज़्यादा कि डाइट मिस हो रहा है, देन आप उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो आपके लाइफस्टाइल को। उसके बाद यहाँ पे वेट लॉस का ट्रैकर भी है कि रोज का वेट कितना आपका था। तो समझो कि आप डाइट चालू करने वाले हो 2 फरवरी को, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 फरवरी से स्टार्ट डेट हो गया। देन स्टार्ट वेट क्या था आपका, एग्जाम्पल के लिए आपका रह सकता है, चलो मेरा डाल देता हूँ 150 जो मेरा था, 150 यहाँ पे डाला, ऑटोमेटिक चेंज हो गया है। देन रोज का वेट यहाँ पे आके डालना है, जैसे कि हो सकता है 149.5, ओके, केजीज नहीं डालना, याद रखना 148 रहेगा नेक्स्ट दिन, ओके, 149 वापिस रहेगा, समझो रहेगा उसके नेक्स्ट दिन 147, ओके। एज यू कैन सी आप यहाँ पे बार ग्राफ भी है, एंड बार ग्राफ में वो ऊपर नीचे आपको शिफ्टिंग दिखते जाएगा। 146, ठीक है, 145, एज यू कैन सी बार ग्राफ भी हिल रहा है। तो दिस इज अ कॉम्पैक्ट एंड प्योर ब्लूप्रिंट जो आपको चाहिए रहेगी। सो दिस इज इट मैन, यही एग्जैक्ट एक्सेल से मैंने खुद का डाइट बनाया है, आप भी बना सकते हो। ये अभी आपको कैसे मिलेगा,
इट इज़ वेरी सिंपल। इसका मैंने जो चार्जेस है मंथली मैंने सिर्फ 200 रुपीज़ रखा है फॉर फर्स्ट 100 ऑफ यू गाइज, ठीक है। एंड यस, मैंने मंथली बोला तो हर महीने आपको पे करना पड़ेगा अगर आपको इसको यूज़ करते जाना है तो, ठीक है। 200 रुपीज़ इज़ नथिंग, क्योंकि मेरे को लगता है कि भाई हम एक पिज़्ज़ा खाने जाए तो 200 रुपये से भी ज़्यादा हो जाता है। तो उसके सामने आई फील कि 200 रुपीज़ में आप खुद का डाइट बना सकते हो, आपके दोस्त लोगों का बना सकते हो, आपके फैमिली वालों का बना सकते हो, आपकी गर्लफ्रेंड रहेगी या बॉयफ्रेंड रहेगा उसका आप बना सकते हो, क्योंकि एवरीथिंग इज इन दिस ओनली फॉर 200 रुपीज़। ओके, आप 100 डाइट बना सकते हो महीने में। अगर आपको चाहिए कि भाई मुझे डाइट चेंज करने का 4 दिन में, यहाँ पे आके सिंपली यू कैन डिलीट ऑल दिस मील्स, कस्टमाइज कर सकते हो। समझो आपको पता चला कि अरे भाई मेरे घर पे एप्पल, आलमंड्स और वे प्रोटीन खत्म हो गया है, बट पूरा डाइट जो है मुझे सेम रखना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आके ये डिलीट कर दिया तीनों मैंने, एंड यहाँ पे आपके पास जो अवेलेबल है फूड्स वो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो। जैसे कि आपको खाना है ब्राउन ब्रेड, आपने ब्राउन ब्रेड डाल दिया, कितना क्वांटिटी 2, उसके साथ समझो आपको खाना है होल एग, आपने यहाँ पे टाइप किया होल एग, कितना खाओगे 3, ठीक है। यहाँ पे नीचे चेक करते जाना है कि भाई कितना कैलोरीज बचा है, 146 बचा है मेरे पास। और उसके बाद समझो मैं बटर में कुक करूँगा, तो अगर आपको यहाँ पे बटर भी ऐड करना है कर सकते हो, क्योंकि ये अचानक हुआ ना, अपने को पता नहीं था कि मेरे पास ख़त्म हो गया है। बटर ऐड कर दिया 15 ग्राम, देखो 38 कैलोरीज बचा है। तो आई थिंक आई कैन डू 1 मोर ब्रेड, या ऑलमोस्ट 24 कैलोरीज आपका ज़्यादा हो गया है, बट प्रोटीन इंटेक देखो 6 ग्राम बढ़ गया है, नहीं 5 ग्राम बढ़ा है, 145 ग्राम था, आपको याद रहेगा तो। सो दिस इज प्योरली आई विल से अ ब्लेस फॉर अ पर्सन हु वांट्स टू लूज फैट। अगर आपको चाहिए ये, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, क्लिक करो, बाय करो। जैसे ही आप बाय करोगे आपको जो ये एक्सेल का एक्सेस है वो 24 आवर्स के अंदर आ जाएगा। मेक श्योर कि आप जो मेल आईडी डाल रहे हो वो एकदम एक्यूरेट डालो, क्योंकि आपको मेल आएगा एंड आप मेल आईडी से ही ये एक्सेल को एक्सेस कर पाओगे। सो दिस वाज इट, आई हैव लॉस्ट फैट फ्रॉम यूजिंग दिस एक्सेल। मैं मेरे क्लाइंट्स का भी एक्सेल इसी में ही बनाता हूँ एंड एवरीबडी इज गेटिंग रिजल्ट। ओके, सो आई एम एक्साइटेड टू शेयर दिस विथ यू। यूज करो, इसमें और क्या इंप्रूवमेंट आपको चाहिए, कि और क्या आइडियाज है आपके पास जिसमें मैं ये डाल सकता हूँ, आप वो भी बता सकते हो मुझे कमेंट सेक्शन में। बट यस, एंड वो एक और चीज, हर महीने हम इसको अपडेट करते आएंगे और हम इसको और कैसे इंप्रूव करें। जैसे कि कुछ नया फीचर मैंने ऐड किया, इसमें मे बी मेरा प्लान है कि फाइबर इंटेक पूरे दिन में कितना हो रहा है वो भी हमें डालना चाहिए, वो भी ट्रैक हो सकता है, ठीक है। सो देर आर मेनी आइडियाज टू प्ले अराउंड विद दिस एक्सेल। दिस वॉज इट, ओके, सो आई एंड दिस वीडियो हियर। I'm excited to see your reactions while using this and I cannot wait कि भाई आपको रिजल्ट कभी मिले, ठीक है। So I'll end this video here. So with this day 241 complete, क्योंकि अपना फैट लॉस जर्नी खुद का भी चालू है, ठीक है। So complete, see you tomorrow.